हेलो मेरे भाई, आप सबको आज के इस प्यारा सा सेशन लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हमें लग रहा है कि आप सबको लॉन्ग क्वेश्चन से डर धीरे धीरे खत्म हो गई होगी, और खत्म नहीं भी हुई है तो आज तो खत्म ही हो जाना है। और कल लॉन्ग क्वेश्चन की महातांडव होने वाली है, जिसमें 4 घंटा लगातार मैं लॉन्ग क्वेश्चन को ही कराने वाला हूं। मतलब कम से कम आप सभी को 25 क्वेश्चन लॉन्ग बनाने हैं। मतलब उन सभी प्रश्न को बना लेना है जो दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो वो क्वेश्चन छूट जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन छूट जाएगा। ये सब किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेनी है। तो चलिए, आज के पहले इस सेशन में हम सभी लोग गर्दा मचाते हैं। तो एक बार जोरदार फूलों की बारिश कीजिए और आपके जितने मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड वन हैं, सभी लोगों तक इस लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की ये सेशन किसी को ना छूटे। ठीक है, तो चलिए हम सभी लोग चलेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे। लेट होने का एक ही कारण था कि मैं देखा कि किसी भी बच्चे को छूटे नहीं आज की क्लास। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अभी हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 12th मैथ का आज जो चीजें हैं इसमें हम सभी लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बात ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाता है जो मैं बता रहा हूं। मतलब आप सब लोग परीक्षा के एकदम पैरेलल चल रहे हैं, ना इससे ऊपर लेवल ना नीचे। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम इस लेवल को ठीक ठाक करें। अरे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, किसी चीज के लिए आप डरो मत। मैं हूं ना, सब होगा। आपको लगता है 2 दिन अगर हम ध्यान दे दें, अगर 2-2 घंटा, शॉर्ट क्वेश्चन की औकात है कि मैं बता दूंगा उससे बाहर पूछेगा। इसे टेंशन मत लो, बस प्रेम से पढ़ो। गर्दा आप ही मचाओगे, जलवा आप ही दिखाओगे। तो आइए हम सभी लोग चलते हैं और एक अलग लेवल में, अलग अंदाज में चीजें को समझते हैं। सबसे पहला चीज, आप सभी लोग को पीडीएफ के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। टेलीग्राम, और एक टेलीग्राम का नाम है मैथ्स बाई आशुतोष सर। ठीक है, इसी टेलीग्राम पर आप सबको इस सेशन का पीडीएफ मिलेगा। दोस्तों देखिए, यहां पर एक प्रश्न आप सबके समक्ष दिया गया है, जो प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 दे दिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सबसे पहली बात, हम लोग ऐसा करेंगे कि एलएचएस से चलकर आरएचएस लानी है। तो पहले एलएचएस को आप लिख दीजिए, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1 आपके पास 3। बच्चों 5 अंक लेना है ना, तो वैसे तरीका से चलेंगे जिससे 5 अंक मिले। तो आइए इस पर हम सब लोग ध्यान देते हैं। इसमें सबसे पहला काम, हम लोग दोनों में से 9 कॉमन ले लिए और उसके बाद यहां पर 4 कॉमन ले लिए। तो आप खुद देखिए, इसमें पाई बाई यहां पर 2 माइनस यहां साइन इनवर्स 1 बाई आपके पास 3 हो गया। देखिए इससे गुना करेंगे, 9π 4 गुना 2 8 आ जाएगा, 9/4 साइन इनवर्स इतना। बच्चों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो बच्चों ये भी मालूम है कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये प्लस वाला को माइनस में लेके चले आएंगे तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक, तो आइए ना, इसमें अब हम सब लोग थोड़ा ध्यान दे देते हैं। यहां पर 9 बाई आपके पास 4, π/2 माइनस साइन इनवर्स इतना, इसी को कॉस इनवर्स 1 बाई आप 3 कर देंगे। ठीक है, इतना हम लोग कर दिए। लेकिन अब कहता क्या है, इस पर आप सब लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखिए यदि हमको 2 अंक में बनाना होता तो ऊपर वाला को b और नीचे वाला को h बोलते और उसके बाद डायरेक्ट p निकाल देते कि यहां पर √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 8 2√2 आ जाएगा। लेकिन नहीं भाई मेरे, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, नंबर लेना है। इसे नंबर लेना है तो तरीका आप सब लोग ढूंढने की कोशिश करिए और तब यहां से आगे बढ़िए। सबसे पहला काम हम सब लोग लेट कर लेंगे। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं इतना को। तो बगल में हम सब लोग ऐसा करेंगे, लेट। इसको लिखिएगा, ये सब फॉर्मूला भी बगल में हो सके तो लिखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन यही सब के कारण आता है। कई लोग को लगता है ना कि एक्स्ट्रा चीज लिखा गया है, नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो सब बगल में चुकी देकर ये सब लिखिए। समझ गए ना? अब जैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां लेट लिखेंगे, तो इसको बगल में लिखिए कि लेट कॉस इनवर्स आपके पास 1/3 इज इक्वल टू थीटा, माने इतना को हम थीटा मान लिए। तो आप यहां लिखेंगे कि यहां पर 9/4 कॉस इनवर्स 1 बाई आपके पास 3 जो दिया हुआ है, इतना के जगह पर हम लोग थीटा कर दिए। अब इसको इस तरह भेजे तो 1/3 इज इक्वल टू
O1/3 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा। बच्चों जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको O1/3 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो साइन आपके पास थीटा रूट अंडर, देखिए O1 माइनस O1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो साइन आपके पास थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 9 तो है, यहां 9 माइनस आप 1 कर दीजिए। तो थीटा बराबर आप सब लोग ऐसा करेंगे जैसे साइन थीटा बराबर रूट अंडर आपके पास 8 बटा यहां 9 आ जाएगा। ठीक बच्चों, यहां से जब आगे चलेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में आप सभी के समझ 8 दिया हुआ है, इसको 4 गुना 2 कर दीजिए। और नीचे आप देखेंगे तो यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर चाहे आप ऐसे ही लिखिए रूट अंडर 4 गुना 2 बटा 9। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2, ऊपर में रूट 2 और नीचे आपके पास 9 का वर्गमूल 3। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स आपके पास 2√2/3 आ गया। देखिए ये लेट करके इतनी सारी चीजें जब आप सोल्व करते हैं तो आपको यही स्पष्ट होगा 9/4। तो इतना को हम सब लोग थीटा माने हैं। तो cos इनवर्स 1/3 बराबर थीटा, वही थीटा को कैलकुलेट इस प्रकार के, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स के रूप में इतना है। मतलब कह सकते हैं कि cos इनवर्स 1/3 बराबर साइन इनवर्स 2√2/3 आएगा। तो हम लोग इसके जगह पर थीटा के स्थान पर cos इनवर्स आपके पास 1/3 जो दिया गया है, इसके जगह पर साइन इनवर्स आप सभी के समझ 2√2 भाई यहां पर आपके पास 3 आ जाएगा। तो एक प्रश्न इतना ही में नहीं बना है, इसके साथ इतना चीज है और बगल में इसको लिखेंगे, इतना लिखेंगे तो करीब 1 पेज में जाएगा। बच्चों इस प्रश्न को इसके अतिरिक्त और हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इससे विस्तार में बनाया जा सके। ठीक है, मेरा मुख्य प्रयास यही है कि नंबर किसी से मांगना नहीं है, छीनना है, बोल कर नहीं, उस व्यक्ति को मार कर नहीं, उस व्यक्ति से किसी प्रकार दुर्व्यवहार करके नहीं, अपने कलम की बदौलत अपने अदा से उसको अपने बस में करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आप सब लोग, यदि 2025 में एक प्रश्न पूछा तो आप सब लोग इससे पूरे ईमानदारी से ठीक ठाक तरीके से इसको ले लेंगे और गर्दा मचा देंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उस पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये प्रश्न डिटर्मिनेंट का है, इससे हम सभी लोग बेहतरीन तरीके से निपटेंगे, आप तनाव मत लीजिएगा। सबसे पहला काम हम लोग LHS से चलते हैं और इसमें हम लोग लिखेंगे यहां पर A² + 1, यहां पर AB, यहां पर AC, यहां AB और B² + 1 BC, AC BC C² + 1 दे दिए। देखिए सबसे पहला काम हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर यदि हम A से इस सब में यदि गुना कर दिए तो यहां आप देखेंगे इससे A कॉमन हो जाएगा, R2 में B से गुना कर देंगे तो यहां पर R2 में यदि B से गुना करेंगे तो B यहां से B कॉमन हो जाएगा। शायद आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूं, यह एक प्रश्न है जो NCERT में, KC सिन्हा में, RS अग्रवाल, RD शर्मा सब जगह तो दिया हुआ ही है, साथ में आपकी परीक्षा में कई बार ये पूछे जाने वाले प्रश्न है और जो भी क्वेश्चन है तो हर बोर्ड में हर जगह पूछा जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप सब लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां जो चीजें दी गई है, सबसे पहला काम लिखना है R1 में A, R2 में B तथा R3 में C से गुना। बच्चों अब हम लोग जब यह काम करना शुरू कर दिए तो अब आप सभी लोगों का विशेष ध्यान यहां होनी चाहिए। देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा, सब हो जाएगा। यहां A² + 1, ठीक है, यहां पर आपके पास AB, यहां पर AC, यहां पर आप सब लोग देखेंगे AB, ठीक है, यहां पर आप सब लोग देखने की कोशिश करिएगा, सब अपने आप हो जाएगा। यहां AB, यहां पर B² + 1 और यहां पर आप सब लोग देखेंगे BC, यहां पर AC BC और यहां C² + 1 आ जाएगा। बच्चों कह यही रहा है, ध्यान दीजिएगा, R1 में A से गुना करना है तो यहां A से गुना करेंगे तो A² हो जाएगा, यहां A² हो गया। तो देखिए R1 में A से गुना किए, लाइन को समझिएगा, तो यहां A से गुना किए, बगल में यहां A से गुना किए तो पहले से A था तो A² हो गया, यहां A² आ गया। तो बच्चों O1 बाई यहां A से भाग देना, ठीक, ए लाइन क्लियर।
अब इतना के बाद हम सब लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, R2 में B से गुना करना है, तो B से गुना करेंगे B स्क्वायर हो जाएगा, यहां इंटू में B हो जाएगा या B स्क्वायर। तो अपने मन से ले आकर गुना कर दिए तो कहां से आ गया भाई, भाग देने पड़ेगा कि यदि आप कॉमन लीजिए भी तो फिर कट सके। उसी प्रकार यहां R3 में C से यदि आप गुना करते हैं तो आप सब लोग यहां पर C स्क्वायर, यहां C स्क्वायर इंटू में C आ जाएगा, तो C से भाग देना पड़ेगा कि यदि कॉमन लीजिए तो ऐसा हो सके। लेकिन अब देखिए बड़ा वाला में हम लोग गुना किए थे, सी बी बी मिल रहा है, सी 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 मिल रहा है, तो अब एक लाइन हम सब लोग लिखेंगे कि C1 से A कॉमा C2 से B तथा C3 से C कॉमन। जब दोस्तों आप इतना काम करते हैं तो एक चमत्कार हो जाएगा। देखिए अब हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो इस बात को आप सब लोग जब समझेंगे तो बहुत बेहतर होने वाला है। ए बी और सी, यहां जो चीजें आप सभी के समझ प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूं एक कोई चमत्कार से कम नहीं। आइए दिखाते। सबसे पहला काम आप देखिए, यहां C1 से A कॉमन, तो यहां से A, यहां से A, यहां से A कॉमन यदि हम कर देते हैं तो बताइए A कॉमन तो यहां A स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, A कॉमन तो केवल B स्क्वायर बचेगा, A कॉमन तो केवल C स्क्वायर बचेगा। हमें लगता है किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, अब कहता है C2 से B, तो इससे हम लोग B कॉमन लेंगे, तो यहां से B कॉमन B कॉमन B कॉमन, तो यहां से हम लोग B जब कॉमन ले लेंगे तो यहां A स्क्वायर बचेगा, B कॉमन तो B स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। उसके बाद अब हम सब लोग यहां से B कॉमन तो B स्क्वायर प्लस 1, यहां से B कॉमन तो यहां C स्क्वायर आपका बच गया। अब दोस्तों C3 से आपको यहां से C कॉमन लेना है, तो जब हम C कॉमन ले लिए तो यहां से आप खुद देखिए C कॉमन तो यहां A स्क्वायर बचेगा। ठीक दोस्तों, यहां से C कॉमन तो B स्क्वायर बचेगा, यहां से C कॉमन तो C स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ठीक दोस्तों, अब इतनी बातें आप सब लोग देख, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, B स्क्वायर प्लस 1 और फिर B कॉमन तो यहां C स्क्वायर। अब आप खुद देखिए जो इसमें हम गुना किए थे तो यहां भाग देने पड़ा था, अब यही सबसे हम कॉमन ले लिए तो ई वाला से ई वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे ई वाला कैंसिल हो गया। दोस्तों आइए अब हम सब लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि अब यहां पर आप सब लोग समझ लिए होंगे कि 2022 का है। अब हम अपना काम कर लेते हैं। तो देखिए अब यहां जो चीजें दिया गया है इसमें कुछ अब चमत्कार कर लेनी। चमत्कार क्या करना है, तो यहां पर R1 R2 R3 तीनों को जोड़ दीजिए, तो R1 R2 R3 तीनों को जोड़ेंगे तो यहां 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आएगा, 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आएगा, 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आएगा, यही आने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब दोस्तों हम लोग को यही काम करनी है कि यहां 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, मैंने R1 में यहां पर तीनों को जोड़कर R1 में लिख दी। वैसे ही 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। बच्चों यही तीनों को हम जोड़ दिए, 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक, इतनी बातें जब आप समझ चुके हैं तो यहां B स्क्वायर तो आप सभी के समझ है। ठीक, B स्क्वायर प्लस 1, ठीक, और यहां पर आप सभी के समझ B स्क्वायर है। इसमें C स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, C स्क्वायर C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1 है। अब इतनी बातें जब आप सभी को समझ में आ गई तो एक काम हम लोग करते हैं, R1 में कुछ आइटम है इसको कॉमन ले लीजिए, तो अब हम सब लोग लिखेंगे यहां पर R1 से 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन। जब दोस्तों इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इसको कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या आने वाला है, 1 1 1 1 1 1, इसमें B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, और यहां पर आप देखेंगे C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। बस इतनी बातें समझनी। देखिए अब कुछ आइटम को आपको जीरो कर देना है, जैसे अब आपको C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 कर दीजिए तो कुछ मामला सेट हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C1
एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1 कर दिए। तो आपको क्यों ऐसा लगा कि यहां पर ये माइनस करने की आवश्यकता हुआ? कई बच्चों को यह सब काम बहुत कठिन लगता है, क्योंकि वो जड़ को नहीं समझेगा तो मामला। कॉमन का हिंदी क्या होता है इंग्लिश में लिख दीजिएगा ना। अगर कोई पूछेगा ऐसा क्यों किया, तो भाई आशुतोष आनंद जो पूछेगा हमारे, लेकिन अब एग्जाम में जाकर कॉपी में मत लिख दीजिएगा। कहने का अर्थ यही है चेला कि आप जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ऐसे अगर लिख दोगे ना, कोई नंबर नहीं काटे, किसी का दम नहीं। सब लोग जानता है आशुतोष आनंद के पढ़ाया हुआ सब चेला है, समझ गया ना। लिख देना ना, हम समझ लेंगे। बाकी क्वेश्चन जांच करने वाले व्यक्ति को बोल देंगे सब मेरा आदमी है, समझ गया ना, टेंशन मत लेना। कई गधवन जो होता है ऐसे अगर कभी एक दो बार बोल देते हैं ना, वो सोचता है एग्जाम के एक दिन पहले फोन करेगा, सर कोई जुगाड़ है। वो गधा के मालूम ही नहीं कि जैसे लगता है मेरे पिताजी सेट करते हैं क्वेश्चन को, कोई जुगाड़ नहीं रहता है। यहां पर आप सभी के समझ यहां ये जो चीजें आ गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस सी ए स्क्वायर। देखिए इतना के बाद अब हम सब लोग एक काम करते हैं, इस पर आप सभी लोगों का विशेष ध्यान होने चाहिए। यहां पर आपके 1, यहां बी ए स्क्वायर और यहां सी ए स्क्वायर है। देखिए अब कहता है C2 माइनस C1, तो C2 में से C1 घटेगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाए C2 माइनस C1, तो बी ए स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस आपके पास C1, तो बी ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 बचा। उसी प्रकार C2 माइनस C1, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर 0 आ जाएगा। अब C3 माइनस C1, तो इसमें से इसको 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। सी स्क्वायर प्लस 1 में से ही घटेगा, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, केवल 1 बचेगा। अब आप सभी लोग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर यहां तो देख लिए। इतना के बाद बच्चों 1 को हम लोग बाहर किए, आमने सामने वाला छोड़ दिए, इससे गुना कीजिए तो 1 माइनस आपके पास 0 आ जाएगा। यही चीजें आप देखेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, यही आंसर हो गया। इतना आप सब लोग कर दिए, आपको 5 अंक मिल जाएगा। किसी का दम नहीं है कि आपको यहां पर कोई 5 अंक ना दे, इस तरीके से केवल बना लीजिएगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इतना से पता चल जाएगा कि आप एक अच्छा गणित जानते हैं और अच्छा गणित के विद्यार्थी हैं। आपको 100 में 100 अंक मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहां जो प्रश्न है ये डिफरेंशिएशन का प्रश्न है। इस प्रश्न पर आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, गर्दा मच जानी चाहिए। देखिए अगर हमें बोला जाए कि इसे एक लाइन में बनाना है, तो यहां पर डी बाई डी एक्स और साइन एक्स टू द पावर यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। यहां पर ऊपर में cos x, नीचे sin x, साइन का डीसी आपके पास cos x आ जाएगा, अब माइनस sin x आ जाएगा, और log आपके पास sin x हो जाएगा, ठीक है। इतना के बाद अब cos x टू द पावर आपके पास sin x और ऊपर में sin x, नीचे cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस साइन एक्स इंटू लॉग आपके पास cos x, यही इसका आंसर आएगा। मैं आंसर कई लोग को लग रहा हो कि मैं याद करके चल आया हूं, नहीं बाबू, मैं याद करके नहीं आया हूं, मैं इसको अभी सोल्व किया हूं तब लिखा हूं। लेकिन इससे 5 अंक मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ये बात जान लीजिए, हमें 5 अंक कैसे मिलेगा इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास से एक बार में आप सीख जाएंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं, जल्दी बोलिए। सभी हमारे विद्यार्थी लोग आज के इस क्वेश्चन को समझने के लिए तैयार हैं। देखिए अब आप सब लोग यहां समझिए और ध्यान देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, इस प्रश्न को जब हम सोल्व करने के लिए चलेंगे तो आप सबको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गिवन आपको जो दिया गया है y इज इक्वल टू यहां पर इतना, तो सबसे पहला काम हम लोग इसको u लेट कर लेते हैं, डायरेक्ट लेट ही कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू साइन x
टू द पावर कॉस एक्स। ठीक, और इसको हम लोग भी लेट कर लेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे। तो यहां पर जब इसको भी लेट करेंगे हम लोग, तो यहां पर v इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर आपके पास साइन एक्स आ जाएगा। पहले अब सोल्व करने की कोशिश करिए, जो होगा सो देखा जाएगा। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। अब दोनों तरफ लॉग जब इसमें हम लोग लेंगे तो आप सब लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग यहां पर साइन x टू द पावर कॉस x होता है। ठीक, अब लॉग के जो पावर यहां पर आर्गुमेंट में है और आर्गुमेंट का पावर है उसको आगे पटक देते हैं। ठीक, तो अब इसको आगे पटक देंगे बच्चों, तो लॉग आप सभी के समझ u, इसको पटक दिए तो कॉस x इंटू लॉग साइन x आ जाएगा। इसी को आप लिखे यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास x। देखिए मैं आपको समझाने के लिए कई प्रकार के कलर का प्रयोग करता हूं, ऐसा नहीं कि 18 तरह के आप पेन लेकर चले जाइएगा, कि लाल भी लेकर चले जाते हैं, पीला भी लेकर चले जाते हैं, ब्लू, ऐसा गलती मत करिएगा। ठीक है ना, मैं आपको यहां पर समझाने के लिए कलर का प्रयोग करता हूं। देखिए अब यहां जो चीजें आ गए, तो अब इसमें जो आप सभी के समझ, कई बच्चे का कहना होता है कि सर यहां हिंदी में इंग्लिश में ऐसे लिख सकते, तो गणित है चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन है तो लिख दीजिए दोनों तरफ अवकलित करने पर। मेरा थोड़ा सा क्या है कि आदत से मैं लाचार हूं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जब मन होता है वैसे लिख देता हूं। तो डी अलॉग आपके पास u बाई डी एक्स आ गया। ठीक, अब d आपके पास cos x इंटू लॉग साइन आपके पास x है, और इतना के बाद dx आ गया। देखिए यहां पर लॉग का मतलब लटका देना, तो इसको जब लटकाएंगे तो या आप सभी लोग d लॉग आपके पास u अब डी यू पहले लिखिए, यहां डी यू अब यहां dx आ जाएगा। ठीक, देखिए cos x को हम बाहर कर दिए तो d अलॉग आपके पास साइन x आ गया। ठीक, अब आई डी एक्स, इतना के बाद प्लस, अब लॉग साइन एक्स को हम यदि बाहर कर देते हैं तो यहां पर आपके पास डी कॉस एक्स अब आई डी एक्स आ जाएगा। ठीक, जब इतनी बातें आप सब लोग समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा और हम सब लोग ऐसे करेंगे, लॉग का मतलब लटका देना, तो 1 बाई आपके पास u डी यू अब आई डी एक्स हो जाएगा। देखिए कॉस एक्स तो आपके पास है, लॉग का मतलब लटका देना, तो 1 बाई आपके पास साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस यहां पर लॉग आपके पास साइन एक्स है दोस्तों, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस यहां पर साइन एक्स हो जाएगा। देखिए u जो इधर दिया है उसको इधर लेके चले आइए, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास u हो गया। देखिए यहां तो आप सब लोग देख रहे हैं cos x है, और इसमें cos बटा साइन को हम लोग cot x कहते हैं। ई माइनस को यहां पर हम लोग आगे लिख देंगे, तो साइन x इंटू लॉग आपके पास साइन x आ जाएगा। एक लाइन और आगे जब बढ़ेंगे तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू किसको माने यहां पर ध्यान दीजिए, तो यू का मतलब क्या होता है, u का मतलब साइन x टू द पावर आपके पास cos x, इसी को u बोलते हैं। तो हम लोग u के जगह पर लिख सकते हैं यहां पर साइन x टू द पावर cos x, cos x। अब इतना के बाद आप सब लोग लिखेंगे यहां cos x इंटू कॉट x, यहां माइनस आपके पास साइन x इंटू लॉग साइन x, और इतना आप सब लोग कर दिए, चीजें बहुत बेहतरीन हो जाएगा, अच्छे तरीके से चलेंगे, ठीक ठाक तरीके से ये हो गया। तो डी यू बाई डी एक्स अभी हम सब लोग को यहां निकला है। अब एक काम करते हैं, हम लोग पहले अब यहां से डी वी बाई डी एक्स पर विशेष ध्यान देंगे, इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब इसको यू लेट किए थे, इसको भी लेट करेंगे, ठीक ना, इसको भी लिखेंगे, तो v इज इक्वल टू आपके पास cos x टू द पावर sin x आ जाएगा।
तो एक लाइन हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो जब दोस्तों यहां पर दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो लॉग आपके पास v इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स आ जाएगा। ठीक, देखिए लॉग यहां पर भी तो है, ऊपर वाला पटक दिए तो इसमें साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक, देखिए अब इतना के बाद हम सब लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि डी लॉग भी बाई डी एक्स और यहां डी साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स आ जाएगा और इसमें dx हो गए। ये बात क्लियर। अब यहां के बाद हम सब लोग भी है तो नीचे भी बना देते हैं, तो डी लॉग भी अबाई आपके पास डी भी और डी भी अबाई डी एक्स। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, साइन को बाहर और लॉग कॉस एक्स का डीसी, तो साइन एक्स को हम लोग बाहर कर दिए तो डी लॉग आपके पास कॉस एक्स अबाई यहां पर डी एक्स आ जाएगा। यहां लॉग कॉस एक्स को हम लोग यदि बाहर कर दिए तो साइन को हम सब लोग अंदर करेंगे, डी साइन एक्स अबाई डी एक्स आ जाएगा। बच्चों थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते, लॉग का मतलब लटका देना होता है, इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार लिखता हूं। तो अब लॉग का मतलब लटका देना तो 1 बाई भी, यहां डी भी अबाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए साइन एक्स तो है, लॉग का मतलब लटका देना तो 1 बाई कॉस एक्स, अब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे लॉग कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ गए, भी को ऊपर लेके चले आएंगे तो आपके पास डी भी अबाई डी एक्स, तो यहां भी आ जाएगा, भी को इधर लेके चले आए। देखिए यहां पर माइनस को आप आगे लिख दीजिए, यहां साइन एक्स आप लिख देंगे, साइन बाई कॉस को यहां टेन एक्स लिख दिया जाए, प्लस कॉस एक्स को आगे लिख दीजिए और लॉग आपके पास कॉस एक्स आ गए। बच्चों थोड़ा सा और समझनी है, भी किसको बोलते हैं, कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, कॉस एक्स के पावर साइन एक्स हम लोग करेंगे। तो अब यहां आप सब लोग लिख दीजिए डीवी अबाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स, इतना के बाद माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू आपके पास लॉग कॉस एक्स। ठीक, बस इतनी बातें आप सभी को ध्यान देनी है। बच्चों जब यह बात आप सबको समझ में आ गई तो अब हम सब लोग यहां टू द पॉइंट आ जाएंगे, चीजों को थोड़ा अब समझनी है बढ़िया से। देखिए अभी हम लोग किए क्या है, जो काम किए हैं उस पर अभी हम लोग का ध्यान होनी चाहिए। तो अभी ये जो प्रश्न दिया गया इसमें लेट कर ली u बराबर इतना, पहले तो इसको लिखना चाहिए था लेकिन जगह की कमी के कारण हम डायरेक्ट इसको u इसको भी मान ली। इतना काम जब कर लिए तो u माने उसका डिफरेंशिएशन करके du बाई डी एक्स निकाले, अब भी माने उसका डिफरेंशिएशन करके इतना किए। अब हम सब लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो आप सभी के समझ दिया गया है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर आपके पास कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स। ठीक बच्चों आप देखिएगा तो y इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, इसको हम लोग u बोले, कॉस एक्स के पावर साइन एक्स इसको भी बोले। तो आप यहां पर लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम लोग इतना करेंगे तो डी वाई अबाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अबाई डी एक्स प्लस डी वी अबाई डी एक्स आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स का मान क्या है, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, तो साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स लिखेंगे।
तो साइन एक्स के पावर यहां पर कॉस एक्स लिख दिए। इतना के बाद कॉस इंटू कॉट, तो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स आ गए। बस यही बात समझना है, कॉस इंटू कॉस, अब माइनस आपके पास साइन, लॉग इतना, फिर प्लस का सिंबल। अब डीवी बाई डी एक्स का मान लिख दीजिए इसका, तो डीवी बाई डी एक्स का मान कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स आ जाएगा। इतना के बाद माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स और लॉग कॉस एक्स। बच्चों यही बात आप सभी को समझना है, और इस तरीके से जब आप चलेंगे तो पूरा का पूरा आप सभी लोग इतना बना दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। जल्दी बताइए, इतना यदि आप हल कर दिए तो 5 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब लोग फटाफट इस बात को बताने की कोशिश करिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि अब आप सभी लोग को इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग ठीक ठाक तरीके से अब ये सब प्रश्न को बना देंगे, गर्दा मचा ही देंगे। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा के बाद आप सबके समझ चौथा प्रश्न जो मैं दे रहा हूं उस पर ईमानदारी से, गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न यहां पर है, सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 2 द्वारा विभाजित x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 के 2 भागों में से छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालें। इंग्लिश में दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कट ऑफ वाई द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सबसे पहली बात यहां पर जो पोर्शन दिया गया है, तो यहां पर जो एक पोर्शन है इसमें आपको ध्यान देना है, स्मॉलर पोर्शन माने छोटा भाग जो दिया गया है उस पर कर फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट ऑफ वाई द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं कल वाला क्वेश्चन कल वाला से थोड़ा चेंज है। अब यहां पर आप सब लोग इस पर बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। पहले गिव है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहां 4 दिया है, तो इसी को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आप कर दीजिए। पहले इस बात को ध्यान दीजिए, यहां पर x प्लस वाई बराबर 2 दे दिया है, x प्लस वाई बराबर 2, तो दूसरा जो आपका समीकरण है यहां पर इस समीकरण को फर्स्ट बोलेंगे और दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 2 है, इस समीकरण को हम लोग सेकंड बोलेंगे। सबसे पहला काम हम सब लोग ऐसा करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, तब फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक, यही हम लोग एक वृत्त बनाए। इसमें सबसे अब हम लोग पहला काम करेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष लाने का। तो यहां एक्स अक्ष लेकर चले आते हैं और यहां पर वाई अक्ष लेकर चले आते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, इस सर्कल है। तो हम लोग सर्कल बनाते कैसे, इस सर्कल डायरेक्ट कैसे बना दिए? तो ये जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, तो यहां पर ए को ही हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो यहां त्रिज्या जो है, त्रिज्या r इज इक्वल टू यहां पर 2 है, यहां पर त्रिज्या का मतलब r इज इक्वल टू a है, इसको a या r भी बोल सकते हैं। तो यहां त्रिज्या 2 है, मतलब आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जो कट रहा है ये +2 पर, इधर -2 पर, क्योंकि मूल बिंदु से यहां तक की दूरी ही त्रिज्या बोलाता है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या बोलेगा, इधर +2 पर, इधर -2 पर। ये बात स्पष्ट हो गई। तो अब आप सब लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो इसमें अब आप सब लोग समझेंगे, तो यहां पर पहले जो चीजें दिया गया है इस पर आ जाइए।
इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहला काम एक्स वाई। बच्चों एक बात समझिए, एक्स का मान 0 है तो वाई का मान 2। अब वाई का मान 0 है तो एक्स का मान 2 आ गया। इस तरीके से जब आप समझने की भरपूर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो एक्स का मान 0 तो वाई का मान 2 यहां मिल गया। और इतना के बाद यहां पर x का मान 2 तो y का मान 0 यहां मिल गया। तो इससे जो आप ग्राफ बनाएंगे ना, एक ग्राफ आपको कैसा बनेगा, तो यहां से एक ग्राफ इस प्रकार का बनने जा रहा है। देखिए यह जो आपका है इसका समीकरण है, इसका समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए अब हमारे पास है क्या, इस पर थोड़ा सा आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक भाग जो दिया गया है यहां पर है ए वाला भाग, ए वाला भाग, एक भाग ई है। अब दूसरा भाग मैं आप सबको और दिखाता हूं, दूसरा भाग वृत्त का ए वाला है। मतलब वृत्त को आप गोल घेरा लगाए। देखिए इस बात को समझिएगा, तो गोल घेरा लगाया गया है, उसके बाद इस वृत्त को ई रेखा कट करता है, तो एक भाग इधर आ गया, दूसरा भाग इधर हो गया। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। सरल रेखा x प्लस वाई द्वारा विभाजित एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो कहता है सरल रेखा इतना द्वारा इस वृत्त जो है इसको विभाजित करेंगे। विभाजित करने के बाद छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो अब आप सब लोग बताइए कि छोटा भाग कौन वाला होगा, यहां पर फर्स्ट वाला है या ई वाला, यहां पर ई पूरा मिला के सेकंड वाला है। छोटा भाग कौन है मेरे भाई, फर्स्ट वाला है छोटा भाग कि सेकंड वाला है, किसका क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग इसके बारे में पहले जान लेंगे कि क्षेत्रफल निकालना किसका है, किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां साफ पता चल रहा है कि ई एक बड़ा भाग है, ई वाला छोटा भाग है, इसलिए हम लोग क्षेत्रफल जो निकालेंगे छोटे भाग का क्षेत्रफल मतलब फर्स्ट वाला का क्षेत्रफल एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि एरिया बाउंडेड बाई कर्व है तो इसे डर जाना है, नहीं, आसान बना देंगे भाई। तो अब हम सब लोग यहां पर आते हैं। अब ये सब की कोई जरूरत नहीं, केवल यही डार्क भाग है, तो इसका हम सब लोग नाम दे देते हैं। इसका नाम आप सब लोग ऐसा कीजिए, यहां पर यहां ए, इसके बाद यहां पर इसको आप बी दे दीजिए, इसको आप पी दे दीजिए। ए बी पी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो अब इतना जब हम लोग कर देते हैं तो इसके बाद आप सब लोग समझिएगा थोड़ा सा, यहां तो ई ओ हो जाएगा। तो अब हम सब लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, या रिक्वायर्ड एरिया भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, अभीष्ट क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया ही लिखते हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल देखिए यदि हम लोग का इच्छा हो तो डायरेक्ट ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करके लिख सकते हैं। तो यहां ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि हम लोग को शॉर्टकट में जल्दी बन जाए, थोड़ा लंबा करना होता है। इसलिए एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पूरा का। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए, इसका क्षेत्रफल पहले हम लोग निकालेंगे। तो यहां पर ए ओ बी पी ए, इसका क्षेत्रफल में से, मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल में से, ये पूरा का क्षेत्रफल में से, अब यहां पर हम लोग किसका क्षेत्रफल, उजला वाला का ए बी ए ओ बी ए ओ बी ए, इसका उजला वाला का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो माइनस में हम लोग कर देते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी ए। तो बात आप समझिएगा, यहां पर ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए, अगर ऐसे घुमा दिए तो हम लोग ई वाला शामिल हो गया पूरा, और इसमें से केवल ए ओ बी, यहां से डायरेक्ट ए आ गए तो ई केवल उजला वाला। तो पूरा का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल यदि घटा दिए तो मामला यहां पर यही डार्क वाला का क्षेत्रफल निकलेगा। अब दोस्तों एक काम करनी, यहां इंटीग्रेशन देना है। इन लिमिट आपके पास 0 है
और यहां इसमें देख रहे हैं ये 2 है, तो लिमिट आपको 0 से 2 देना है। ठीक, अब आप सभी से मैं पूछता हूं कि इसके लिए फंक्शन क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू, अगर ऊपर है तो रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाई के स्थान पर आप सभी लोग रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स अक्ष से लिए हैं इसलिए हम लोग dx लगा देंगे, माइनस इंटीग्रेशन। अब a और b है, मतलब इसका हम सभी लोग अब चलेंगे, तो इसमें भी लिमिट 0 से आपके पास 2 ही रहेगा। ठीक, समीकरण x प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर आपके पास 2 माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहां पर 2 माइनस एक्स आ गया, यहां dx कर दी। देखिए अब इसमें हम सब लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहां पर x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स आपके पास x बाई ए प्लस सी, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहां। ठीक है, तो अब यहां पर ए ओ बी करेंगे नहीं, जैसे ए ओ बी कर देंगे ना तो अस्पष्ट नहीं होगा, गधापन नहीं करना है। ए ओ बी ये सब लिखने का मतलब क्या होता है कि उस तरीके से लिखना जिससे स्पष्ट पता चले। अब ए ओ बी कर देंगे तो ई वाला के लिए बोल रहे हैं कि ई वाला के स्पष्ट ही नहीं होगा, तो इसलिए ए को बोल रहा है हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, ये सब तो बेकार का क्वेश्चन बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब वही होता है जो परीक्षा में आने वाला है, तो इतना महान आदमी नहीं है। ए ओ बी आपके पास ए का मतलब इसको स्पष्ट करने के लिए हम लिखे, ठीक है ना। तो अब देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब हम लोग चलेंगे तो आप सभी के समझ x बाई 2 और रूट वाला 10 का 10, तो यहां पर x बाई 2 रूट वाला 10 का 10, तो आपके पास 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर बटा आपके पास 2 साइन इनवर्स यहां पर x बाई ए, तो x बाई ए, तो x बटा आपके पास 2 आ जाएगा। इतना के बाद यहां पर लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर लिख दिए माइनस। इसमें जब आप ध्यान दीजिएगा तो 2 को हम लोग बाहर कर दिए, तो 0 से आपके पास 2 और इतना के बाद dx आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपके पास यहां पर 0 से 2 x dx आ जाएगा। बच्चों थोड़ा सा और स्पष्ट हम सभी को समझने की जरूरत है, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। आइए अब हम लोग यहां देखते हैं। देखिए इसमें जो चीजें दिया गया है, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, तो सब में पहले 2 दे दीजिए, 2 बटा 2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहां पर 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 2 बटा 2 आ जाएगा, माइनस अब 0 दे देंगे, तो 0 बटा आपके पास 2 रूट अंडर आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस आप सभी के समझ 2 का स्क्वायर, तो यहां 4 बटा आपके पास 2, तो यहां 2 ही आ जाएगा, साइन इनवर्स आपके पास यहां पर x बाई 2, तो इसी को हम सब लोग 0 बाई 2 कर देंगे, मैंने जहां जहां x है वहां वहां हम लोग इतना कर दिए। ठीक, और अब आप सब लोग को ये पता चल गया होगा दोस्तों, ऊपर वाला हम लोग सब जगह x के जगह पर 2 रख दी और नीचे वाला में सब में 0 रख दी, माइनस। इतना के बाद आप खुद देखेंगे तो यहां पर 2 dx का इंटीग्रेशन x और 0 से यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर पावर में 1 है, तो यहां पर प्लस आपके पास x स्क्वायर बाई 2 और 0 से यहां पर 2 आ गए। ठीक दोस्तों, आप खुद सोचने की कोशिश करिए, ये 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या यहां, तो यहां पर आप देखेंगे ये 0 आ जाएगा, अब फिर प्लस ये 2 का स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 बटा 2, यहां 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, यहां 1 आ जाएगा। ठीक, इतना के बाद ई वाला आपका पूरा माइनस में 0 बन जाएगा, प्लस में ई भी पूरा 0 बन जाएगा, और इतना के बाद माइनस यहां पर 2, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में 2 माइनस 0, यहां पर आप सब लोग जब 2 को बाहर करिएगा 1 बाई 2, तो एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। देखिए इसमें आपके पास 2 साइन इनवर्स 1 के जगह पर साइन पाई बाई आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस यहां 0, माइनस 2 गुना 2 4,
और यहां पर 4 बटा आपके पास 2, तो 4/2 यहां 2 आ जाएगा। ये 2 और गुना π/2 माइनस आपके पास 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो पाई माइनस यहां 2 आ जाएगा। बस यही आप सभी के समझ है, इतना वर्ग इकाई हम लोग लिखेंगे। स्क्वायर यूनिट। देखिए हम सब लोग को अगर एरिया बाउंडेड बाई कर्व से भी कोई प्रश्न पूछे तो उतनी समझ होनी चाहिए कि जिससे हम लोग इस प्रश्न का हल कर सकें, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत महसूस ना हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास होनी चाहिए। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ठीक किए। इस क्वेश्चन में फिगर बनाना जरूरी है, मत बनाइएगा, नंबर थोड़ी मिलेगा। आपको पढ़ना जरूरी है। कितने लोग रोड पर भीख मांग के काम नहीं चला रहा है। जरूरी अगर होता ही नहीं तो हम झाल बजावे लगी बनाते। ये सोचने की बात है, बिना जरूरी काम अभी क्यों करते। अरे हम भी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ काम होगा, जरूरी लगेगा तभी ना करेंगे। चलिए अब हम सब लोग यहां के बाद नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इसको समझिए, समझ में नहीं आए अगला साल आ जाएगा, जब परीक्षा में दीजिएगा नहीं कुछ पता चलेगा तो आ जाएगा। अब इस पर हम सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देनी है, चलनी है और सोचनी है। सबसे पहला काम, यहां जो प्रश्न दिया गया है कौन टॉपिक का प्रश्न है पता चल रहा है? टॉपिक का नाम बताइए तो किस टॉपिक का प्रश्न है? सब लोग फटाफट देखिए तो। क्वेश्चन का ट्रिक सर जी चेक करने के लिए वही जूता घर में होगा, उससे मार जूता किसी को बोलिएगा 10 जूता से 11 जूता में बन जाएगा डायरेक्ट। समझ गए ना, यही ट्रिक है। गिनती 11 तक गिनना है, 11 जूता एकदम खट 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 लगेगा, तुरंत हो जाएगा। अब आप सभी के समझ यहां पर गिवन, इसमें आप सभी के समझ कॉस y/x दे दिया। इतना के बाद आप देखेंगे y इंटू डी वाई, y इंटू डी एक्स और x आपके पास dy इज इक्वल टू यहां y और इतना के बाद x dy माइनस y डी एक्स और साइन आपके पास y/x दे दिया। देखिए सबसे पहली बात, यदि ऐसा स्थिति हो तो एक काम करिए, इससे इसको गुना कर दीजिए। तो x से y में करेंगे तो आपके पास xy आ जाएगा और यहां पर cos y/x dx आ जाएगा। मैं कुछ किया नहीं, इससे इसमें गुना किए तो x से y में xy cos y/x dx आ गया। बच्चों इससे इसमें गुना करेंगे, x गुना x स्क्वायर cos y/ आपके पास x हो गया और इतना के बाद हम सब लोग यहां पर dy लिख देंगे। ठीक, तो यहां पर x गुना x स्क्वायर cos y/x और यहां dy आ गया इज इक्वल टू, इससे अब हम लोग इसमें गुना करेंगे xy इंटू आपके पास dy हो गया, xy इंटू dy। यहां x से y में xy इंटू dy नहीं, इससे पहले इससे गुना कर देना है। तो साइन आपके पास साइन y/x और इंटू आपके पास dy आ गया माइनस y से y में गुना किए तो आपके पास y स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर साइन y/x और इतना के बाद आपके पास dx आ जाएगा। दोस्तों जब इतना काम आप कर चुके हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए। इस प्रश्न को आप सभी लोग को हल करना है तो थोड़ी सी आप सबको काम करना होगा। ये जो माइनस में दिया हुआ है इसको प्लस में लेकर चले आइए इसको। तो यहां पर आप देखेंगे xy cos y/x, यहां पर dx आ गया। माइनस में जो आपको दे दिया इसको हम लोग प्लस में लेकर चले आए। तो यहां पर y स्क्वायर साइन आपके पास y/x और इतना के बाद dx आ जाएगा। तो इसको जस का तस आई माइनस वाला को हम लोग प्लस में लेकर चले आए। ठीक, अब दोस्तों यहां पर जो चीजें आपको नजर आ रहा है, इसको यहां पर xy
इंटू साइन वाई बटा एक्स लिखिए, ठीक, और यहां dy। बच्चों ये जो प्लस में नजर आ रहा है इसको माइनस में कर दिए, तब माइनस में एक्स स्क्वायर कॉस वाई बटा एक्स, और यहां dy आ गए। जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो इन दोनों में से आप dx को कॉमन ले लीजिए, तो यहां एक्स वाई कॉस वाई बटा एक्स, और यहां पर वाई स्क्वायर साइन वाई बटा एक्स, और यहां इन दोनों में से dx कॉमन हो गया तो हम लोग dx लिख दिए। देखिए यहां से दोनों में से dy को हम लोग कॉमन करें, ठीक है। तो अब आप सब लोग देखेंगे यहां एक्स वाई साइन वाई बटा आपके पास x आ जाएगा, ठीक, y बटा एक्स, और इतना के बाद माइनस एक्स स्क्वायर कॉस आपके पास y बटा एक्स हो जाएगा। अब बच्चों आप सब लोग ध्यान दीजिए, दोनों में से dy बाई डी एक्स हम सब लोग कॉमन ले लिए, तो एक्स वाई साइन वाई बटा एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस इतना, और यहां आप सभी के समझ dy बाई डी एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, देखिए यहां पर आप सब लोग को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप लिखिए, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो क्या आने वाला है इस पर ध्यान देनी होगी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे तो dx इधर चल गया, इधर, तो ए वाला ऊपर रहेगा, एक्स वाई कॉस आपके पास y बटा एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग नीचे लेकर चल गए तो dy बाई डी एक्स हो गया, और ई वाला इसके नीचे आएगा तो ई वाला ऊपर रहेगा, और इसको हम लोग नीचे लेकर चलेंगे तो कॉस आपके पास y बटा एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन y बटा एक्स हम लोग लिखे, ठीक ना, नीचे डिवाइडेड बाई, पहले इसको हम लोग लिख दिए, समझ गए, यहां पर जो दिया गया इसको, अब ये गुना वाला को भागा में ले आकर लिख दीजिए, तो यहां एक्स वाई साइन आपके पास y बटा एक्स, ठीक, अब माइनस में एक्स स्क्वायर कॉस y बटा एक्स, तो इसको ऊपर लिखे, ये गुना वाला भागा में चल आया, dy बाई आपके पास dx इसके नीचे चल जाएगा तो dy बाई dx हो जाएगा, तो इसी को हम लोग इधर न लिखकर इधर लिख दिए। बच्चों एक बात आप सब लोग को थोड़ी समझदारी से चलनी होगी, यहां पर हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल टू vx। अब याद आएगा किस टॉपिक का प्रश्न है, डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो y इज इक्वल टू vx, तो इतनी बातें आप सबको समझ में आ जाए तो अब यहां से विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। जब बच्चों इसका आप सब लोग डीसी करिएगा तो आपके पास dy बाई यहां dx आ जाएगा, यहां dvx बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v बाहर तो x का डिफरेंशिएशन x बाहर तो dv बाई dx हो जाएगा, ठीक। इतना के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब आप सभी को सोचना है क्या अगला लाइन होगा। सबसे पहला काम आप सब लोग खुद ध्यान दीजिए, dy बाई dx के स्थान पर क्या लिखें, dy बाई dx का स्थान v प्लस एक्स dv बाई dx, यहां पर v प्लस एक्स dv बाई dx। एक बच्चा बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इस दुनिया में सारे लोग को समझ में ही आ जाएगा तो हमारे जैसे टीचर का वैल्यू क्या होगा। गधे महाराज कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें समझाने की हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा मेरे साथ कंटिन्यूअस, पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आप हमारे साथ कंटिन्यूअस कितना है। गधे ऐसा आकर यहां कॉपी पेस्ट कर देने से अब सारे लोग तो सब कुत्ता काशी थोड़ी जाता है, तो फिर हड़िया कौन ढूंढना है, तो यही समझना है। एक पूछ रहा है क्या एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, अगर ये हमें जानकारी हुई होता तो बाकी क्वेश्चन क्यों बताते, कल से फिर पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा महापुरुष है जो ये बता सकते हैं यही आएगा तो फिर मेरे पास आप क्यों आए हैं।
कह रहा है यही क्वेश्चन आएगा। पिताजी से अगर आप अपने पिताजी से इस प्रकार बात करके देखिएगा, जूता से जुतिया देंगे आपको, समझ गए ना। घर में ऐसे अपने पिताजी से बात करके देखिएगा, मार जूता के सही कर देंगे, अन्यथा शादी विवाह हो जाएगा ना। औरत से एक दिन मजाक करेगा कि कल चलोगी नैहर, अब बोल के कल ले मत जाइएगा, पता चल जाएगा। एक मैं कार्टून देख रहा था, एक व्यक्ति ने आया उधर से ऑफिस से, और उसके बाद आकर मैंने कि यहां पर क्या होता है, अरे अभी के समय सब जहां रीलवा देखता है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम हम खोल कर देख रहे थे 2 दिन पहले, तो उसमें एक वीडियो था, उधर से एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, शाम को आया, ओ बेबी 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 क्या, हाँ, तो उधर से बोला हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। ताकि जानती हो कल ऑफिस में छुट्टी है, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें नैहर ले जाऊं, चलते हैं हम अपने सास ससुर सब लोग से, ससुराल वाले लोगों से मिल लेते। एकदम खुश हो गई, खाना उना पूरा बढ़िया से उसको उस दिन बना उना कर बढ़िया चीज मिला। वो नैहर जाने की पूरी तैयारी भी कर ली, सुबह में 4 बजे उठ कर ही। उसके बाद वो बोला कि हम तो मजाक कर रहे थे कि कल छुट्टी है, इसका मजाक। फिर सुबह में तैयार हुआ, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया वो आदमी, उसको तो ऑफिस जाना था, वो केवल मजाक किया था। तो वो मजाक का परिणाम ये हुआ कि मार कुकर मार कुकर मार कुकर उसको लगना शुरू हो गया। तो तुम लोग को भी, नालायक को, यही हाल होने वाला है। तो इसलिए ऐसी गलती अगर हमसे कर रहे हो, कोई बात नहीं, अपने पिताजी से मत करना। शादी विवाह हो जाएगा तो अपनी पत्नी से मत करना, और नहीं तो लगेगा कड़ा कर। अब देखिए dy बाई डी एक्स के स्थान पर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब यहां पर चीजें को आपको समझना है। देखिए इसमें आपको 2 बात पर ध्यान देनी है। क्या 2 बात है? पहला चीज तो आपके पास y इज इक्वल टू वी एक्स दिया है, इसी को आप बाई बटा x इज इक्वल टू वी लिखेंगे, x को इधर तो बाई बटा x इज इक्वल टू वी करेंगे। तो ये भी बात आपको समझते हुए चलना है। आइए अब हम लोग यहां पर देखते हैं। पहले तो आपके पास x dy बाई डी एक्स के स्थान पर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, यहां x लिख दिए, y के स्थान पर भी x रख दीजिए, यहां पर आपके पास cos y बटा एक्स को आप क्या करेंगे अभी बताए हैं, y बटा एक्स को यहां पर v कर दीजिए, क्योंकि y इज इक्वल टू वी एक्स, तो y बटा एक्स इज इक्वल टू v हो जाएगा। ठीक, इसके बाद प्लस आपके पास y स्क्वायर, तो y के जगह पर आप भी x रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर, साइन यहां देखेंगे तो y बटा एक्स के जगह पर v कर दीजिए। दोस्तों यहां तो x है, y के जगह पर आप भी x रख दीजिए। अब y बटा एक्स के जगह पर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, तो यहां पर v कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, और cos यहां पर y बटा एक्स के जगह पर आप भी कर दीजिए। दोस्तों जब इतना काम आप कर देते हैं, तो अब एक हम लोग छोटे से काम और कर देते हैं। आइए यहां जो चीजें दी गई है, इसको इधर साइड में लगा देते हैं, और इसके बाद यहां जो आप सभी के समझ दिया गया है, इसमें अब एक काम छोटा सा बचा हुआ है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहली बात आपके पास v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, तो v प्लस आपके पास x dv बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू यहां पर आप देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, ऊपर में x गुना x एक्स स्क्वायर कॉमन, तो v प्लस कॉस आपके पास भी आ जाएगा, तो v इंटू कॉस आपके पास भी, x गुना x एक्स स्क्वायर यहां से, और यहां से भी x स्क्वायर कॉमन, तो v कॉस भी आ जाएगा, यहां से x का स्क्वायर आएगा कॉमन, तो v स्क्वायर बच जाएगा, तो प्लस में v स्क्वायर लिख देंगे, और उसके बाद साइन आप सबके समझ यहां v बचेगा, डिवाइडेड बाई, इतना के बाद यहां पर x गुना x एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन कर देंगे, तो यहां पर आपके पास v साइन भी आ जाएगा, तो v साइन भी आ जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर कॉमन, तो v साइन भी, यहां से भी x स्क्वायर कॉमन,
तो माइनस आपके पास कॉस भी आ जाएगा। बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आप खुद समझिए, भी को उस तरफ भेज दिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो नेक्स्ट लाइन आप सभी के लिए आने वाला एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर भी कॉस भी प्लस भी स्क्वायर साइन आपके पास भी डिवाइडेड बाई भी साइन भी माइनस कॉस भी, भी प्लस में जो है इधर माइनस भी आ गए। यहां पर एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम हम लोग तो भी आपके पास साइन भी माइनस कॉस भी आ गए, इसको हम लोग एलसीएम ले लिए। तो यहां पर आपके पास भी कॉस भी अब प्लस भी स्क्वायर साइन आपके पास भी, इससे यहां पर इसमें गुना करेंगे तो भी गुना आपके पास माइनस भी स्क्वायर साइन भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपके पास भी कॉस भी आ जाएगा। बच्चों आप खुद देखिए, भी स्क्वायर साइन भी से ई कैंसिल हो गया। जब इतनी बातें आपको स्पष्ट समझ में आ गया तो यहां पर एक्स डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, एक आपके पास टू भी कॉस यहां भी आ जाएगा, यहां पर आपके पास भी साइन भी माइनस कॉस भी आ जाएगा। बच्चों आप खुद देखिए, यहां पर जो आपको नीचे डिवाइडेड में है इसको हम लोग ऊपर लेके चले आएंगे, तो भी साइन आपके पास भी माइनस कॉस भी हो जाएगा। और इतना के बाद गुना वाला भागा में आपके पास भी कॉस भी आ गया, इज इक्वल टू आपके पास दो एक्स गुना में इसको भागा में कर दिए और डी एक्स यहां है इसको लिख दिए। लाइन बाय लाइन चीजें को समझिए, यहां भागा वाला को गुना में और एक गुना वाला को भागा में, ये दो तो ऊपर पहले से है, एक्स गुना वाला भागा में और डी एक्स, दोनों तरफ हम लोग समाकलन कर दिए। ऐसे एक लाइन लिख दीजिएगा, जगह कम है तो मैं नहीं लिख रहा हूं। बच्चों यहां पर एक बात और आप सभी को थोड़ी समझनी है, इसमें यहां पर देखेंगे तो डी भी आपका बचा हुआ है, ठीक है, और यहां दो और 1 बाई आपके पास एक्स डी एक्स, ठीक है, और यहां इंटीग्रेशन। तो यह बात स्पष्ट हो गया कि यहां पर आपको इधर वाला ऊपर ले आए, इसको नीचे, और दो बचा हुआ है, एक्स को 1 बाई एक्स डी एक्स दोनों तरफ समाकलन कर दिए। दोस्तों अब यहां से नेक्स्ट लाइन, यहां पर भी साइन आपके पास भी और भी आपके पास कॉस यहां भी आगे, माइनस कॉस भी अब भी कॉस आपके पास भी, और इतना के बाद डी भी आगे, टू बाहर 1 बाई एक्स को लॉग एक्स कर दिए। देखिए ये दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो भी साइन भी और कॉस भी आ जाएगा। बच्चों अब कुछ कटने वाला है क्या, तो यहां पर भी से भी कैंसिल, कॉस भी से कॉस भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहां से जब आगे चलेंगे तो यहां पर साइन बाई कॉस को आप सभी लोग टेन भी बोलते हैं और डी भी लगा दिया जाए, 1 बाई भी आपके पास है और यहां डी भी लगा दिए, और 2 लॉग आपके पास एक्स। देखिए यहां पर आपके पास लॉग, अब टेन को आप सेक यहां पर भी कर सकते हैं, माइनस लॉग यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। और इतना के बाद जब आप आगे चलते हैं तो 2 लॉग आपके पास एक्स प्लस सी कर दिए। बच्चों यहां से जब हम लोग आगे चलते हैं तो लॉग आपके पास सेक, और भी के स्थान पर आप लोग जानते हैं कि वाई बटा एक्स रखेंगे, तो यहां वाई बटा एक्स हम लोग रख दिए, माइनस आपके पास लॉग भी के स्थान पर वाई बटा एक्स रख दिए, और फिर इज इक्वल टू यहां पर 2 इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस सी आ गया। यही आप सभी लोगों का राइट आंसर हो गया। दोस्तों इतनी आप बना लिए तो आप सब लोग बना लेंगे। देखिए ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है, ये मैं अपने तरफ से नहीं दे रहा हूं, जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। अगर हम अपने तरफ से इस प्रश्न को देते तो आप यही बोलते कि अपने मन से जो मन है वो पढ़ा रहे हैं। बहुत दिन पहले का नहीं, 2 साल पहले का प्रश्न है। इसका मतलब आप सबको यह ध्यान रखना है कि 100 में 100 अंक लाना एक चमत्कार नहीं है, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए एक्स कॉस इतना आंसर आ रहा है, अरे काहे लगे जो हम लाए हैं इसको देखो ना, ये इतना आंसर आ रहा है गधे महाराज। इसमें जो दिया गया है इसमें बाई बटा एक्स, दोनों को इतना बटा इतना करोगे, लॉग लगाकर इधर भी है, दोनों तरफ से लॉग हटाएगा तो कॉस में बदल दिया, सठिया गए हो। इतने पर छोड़ो ना, अगर मन है तो आगे बढ़ा दो इसको। यहां पर माइनस में है तो सेक आ बटा इसको करो, सेक को कॉस में बदलो, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, दो को पावर में लेके चले जाओ, सी को लॉग के कर दो और उसके बाद दोनों तरफ से लॉग हटा दो। रिपीट नहीं होगा भैया, समझ गया ना, समझने पर ध्यान देना है। 2 क्वेश्चन आप सभी को मैं HW में दे रहा हूं। पहला इसको आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सब लोग इसका यहां पर 0 से पाई बाई आपके पास 4 दिया गया है, समझ गए ना। मैं थोड़ा सा इसको लिमिट को साफ कर देता हूं,
कि जिससे आपको पता चल जाए कि क्या लिखा हुआ है। या 0 से π/4। देखिए 10x माइनस इतना, ये बेहद आसान प्रश्न है। यहां पर आप जब चलेंगे तो एक बात समझिए, यहां जो 0 से π/4 दिया हुआ है, 10 आपके पास इतना, 10 को यहां सेक स्क्वायर x माइनस 1 बोलेंगे। 10 का फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस 1, 10 का DC सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। मतलब इसको आप अगर 10x माइनस x को यदि पुट करते हैं तो 10 का DC सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, बाकी तो दिमाग लगा ही लीजिएगा। अगर इतना भी दिमाग नहीं लगा पाते हैं तो बताने के बाद भी आपसे बनेगा नहीं, इसका गारंटी है। इतना के बाद समझ में आ जा रहा है तो आपसे बन जाएगा। दोस्तों एक आपका क्वेश्चन है एलपीपी का, जो हम HW में दे दिए हैं, ये 2022 में पूछा है। ठीक है, तो अभी मैं आज की इस सेशन को यहीं तक रखता हूं। ये क्लास आपका प्राइवेट हो जाएगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का एक ही क्लास और चलने वाला है, उसमें पूरा तांडव होगा। तांडव का मतलब कुछ उसके बाहर नहीं होने वाला है, तो जो कुछ होना रहेगा वो सब कल हो जाएगा। इसलिए अभी मैं तुरंत इसका इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आप सब लोग उस इंफॉर्मेशन को, सभी विद्यार्थी लाइव में रहकर सुन लीजिएगा। जस्ट मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर में आ रहा हूं। आप सभी लोग तांडव के बारे में जान लीजिए, तांडव होता क्या है। ठीक है, तो आइए आप सबको मैं तांडव के बारे में बताऊंगा, तो फिर आप अच्छा कर पाएंगे।